गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, कैसे हैं आप लोग? आज बहुत दिन के बाद क्लास हो रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर का व्हीकल क्या होता है, तुल्यांकी मोटर का व्हीकल, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने इसके पहले जो है तुल्यांकी मोटर्स के एक्साइटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे लैगिंग पर चलता है, लीडिंग पर चलता है, ये सब हमने इसके पहले वाली वीडियो में देख लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखें। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि वी कर्व क्या होता है सिंक्रोनस मोटर का। वी कर्व और एंटी वी कर्व दोनों होता है, ठीक है। ऐसा ही पूछा जाता है कि वी कर्व किसके किसके बीच रिलेशन है। तो वी कर्व एक्साइटेशंस और आर्मेचर करंट के बीच का रिलेशन है। वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर। वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स। हम लोग देखेंगे कि वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर क्या है। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, एक तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, आर्मेचर करंट, और एक पढ़े हैं एक्साइटेशंस। एक्साइटेशंस बढ़ाने पर आर्मेचर करंट क्या होता है, जैसे जैसे एक्साइटेशन हम लोग बढ़ाते हैं आर्मेचर करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी को हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखते हैं और उस ग्राफ में क्या परिवर्तन होता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग क्या रखेंगे, एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक को बोलते हैं वाई एक्सिस। ये मान लेते हैं एक्स है, ये वाई। इधर जो होगा आर्मेचर करंट होगा, आर्मेचर धारा, और इधर होगा उत्तेजना एक्साइटेशन, क्षेत्र धारा। क्षेत्र धारा या हम लोग एक्साइटेशन बोल सकते हैं। एक्साइटेशन, ठीक है। उत्तेजना बोल सकते हैं, ये आर्मेचर करंट है। इसे आइए अभी लिख सकते हैं इसको। तो हम लोगों ने क्या देखा कि शुरुआत में जब हम लोग एक्साइटेशन नहीं दिए होते हैं उस समय जो है करंट क्या होता है, करंट जो है मैक्सिमम होता है। और जैसे जैसे एक्साइटेशंस को हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे जैसे एक्साइटेशंस को हम लोग बढ़ाते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, घटते जाता है। क्या होता है, घटते जाता है। और एक ऐसी स्थिति आता है कि जो है सबसे कम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है आर्मेचर धारा। और फिर अगर हम लोग ऐसे करके बढ़ाते रहें तो क्या होता है, ये धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगता है। क्या होता है, धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगता है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये जो कर्व बनता है, ये कर्व किस आकार का बन गया, ये कर्व भी आकार का बन गया। इसी को हम लोग भी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। किसको कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर धारा और फील्ड धारा या एक्साइटेशंस को जब रिलेशन को दर्शाते हैं किसी ग्राफ के माध्यम से, तो हम देखते हैं कि जिस जिस प्रकार से फील्ड धारा बढ़ती है, आर्मेचर धारा घटती है, एक ऐसी स्थिति पर आती है जिसमें आर्मेचर धारा सबसे कम होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक्साइटेशन बढ़ाने पर धीरे धीरे फिर से करंट क्या होता है, आर्मेचर करंट बढ़ने लगता है। और जब इस आकार को देखते हैं ग्राफ में तो ये भी आकार का दिखता है, इसलिए भी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। तो ये चीज़ क्या हुआ, हम लोग जो है पहले इसको जो कहेंगे हम लोग
इसको कहेंगे अंडर एक्साइटेशन। क्या बोलेंगे? अंडर एक्साइटेशन। ये हो गया अंडर एक्साइटेशन। ये हो गया यूनिटी। जब यूनिटी एकदम उससे ज़्यादा नहीं होगा। और इधर क्या हो गया? इधर हो गया ओवर एक्साइटेशन, जिसको हम लोग नॉर्मल एक्साइटेशन भी कर सकते हैं। इसको हम लोग नॉर्मल एक्साइटेशन करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एक चीज देख लिया था कि अंडर एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन क्या है। ये क्या है? ये ओवर एक्साइटेशन। ठीक है, तो यही भी कर्व है। ये जब हम लोग तीनों लोड पर बनाते हैं, ये क्या है? ये होगा शून्य लोड पर। क्या होगा? शून्य लोड पर ऐसा बनेगा। शून्य लोड पर जब कोई भी लोड हम लोग नहीं देंगे तो ये कर्व इस प्रकार बनेगा। जब हम लोग क्या करेंगे? आधा लोड दे देंगे, ठीक है, तो आधा लोड देंगे तो थोड़ा सा ये क्या बनेगा? थोड़ा सा ये ऊपर बनेगा। ठीक है, ये हाफ लोड हो जाएगा, आधा लोड। और जब हम लोग पूर्ण लोड दे देंगे तो ये और ऊपर में थोड़ा बनेगा, ये होगा पूर्ण लोड। ठीक है, तो ये तीन प्रकार का इसमें कर्व बनता है, भी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स। ठीक है, ये किसके किसके बीच होता है? ये रिलेशन होता है आर्मेचर करंट और एक्साइटेशंस के बीच का रिलेशन होता है। जब इस रिलेशन को हम लोग किसी ग्राफ में दर्शाते हैं तो वो भी के आकार का दिखता है, इसलिए इस कर्व को हम लोग भी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर के नाम से जानते हैं। और इसी को हम लोग जो है उल्टा अगर बनेगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्स भी कर्व। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग क्षेत्र धारा और पावर फैक्टर के बीच का रिलेशन देखते हैं। इसी का एंटी भी कर्व। क्या? एंटी भी कर्व। एंटी भी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर। एक तो होता है भी कर्व और दूसरा क्या होता है? एंटी कर्व। जब हम लोग आर्मेचर धारा और एक्साइटेशंस के बीच का रिलेशन को दिखाते हैं तो ये भी कर्व हो जाता है, और इसी को जब एक्साइटेशंस और पावर फैक्टर के बीच दर्शाते हैं तो क्या होता है? एंटी भी कर्व होता है। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई होता है। इसको हम लोग जो है इस प्रकार से बना सकते हैं। ये हो जाएगा एक्साइटेशंस या क्षेत्र धारा, और ये हो जाएगा cos फाई। तो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि पावर फैक्टर पहले क्या होता है? पहले बहुत कम होता है। जैसे जैसे एक्साइटेशन बढ़ाते हैं ये पावर फैक्टर भी बढ़ते जाता है, और एक ऐसा पोजीशन आता है जिसमें पावर फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम हो जाता है, और पुनः फिर पावर फैक्टर क्या होता है? फिर पावर फैक्टर घटने लगता है। ठीक है, तो जब ये घटने लगता है, ये किस प्रकार से दिख रहा है? ये दिख रहा है, ठीक है, उल्टा भी आकार का दिख रहा है ना? उल्टा भी आकार का दिख रहा है, तो उसको एंटी भी कर्व बोला जाता है। ये cos फाई क्या होगा? ये cos फाई मैक्सिमम होगा। यहाँ मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो इधर क्या होगा? इधर होगा पश्चगामी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लैगिंग कहते हैं, लैगिंग। और इधर हो जाएगा लीडिंग।
लीडिंग और ये कहा जाएगा यूनिटी। तो सिंक्रोनस मोटर भी एक ऐसा मोटर है जो तीनों पावर फैक्टर पर कार्य कर सकता है, जो तीनों पावर फैक्टर पर चलता है। वो कौन कौन सा पावर फैक्टर है? वो पश्चगामी, अग्रगामी और यूनिटी पर, ठीक है। तो तीनों पावर फैक्टर पर ये काम करता है। कौन? सिंक्रोनस मोटर्स। और जब एक्साइटेशंस और पावर फैक्टर के बीच के रिलेशंस को दर्शाते हैं और इसे ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं तो ये उल्टा भी के आकार का दिखता है, इसीलिए इन दोनों के बीच का कर्व को हम लोग एंटी भी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि भी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स किसके किसके बीच का रिलेशन होता है। तो आपको बताना है कि एक्साइटेशंस और आर्मेचर करंट के बीच के रिलेशंस को ही, के कर्व को ही हम लोग भी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर कहते हैं और एंटी भी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर्स के पावर फैक्टर और एक्साइटेशंस यानी उत्तेजना या क्षेत्र धारा के बीच के रिलेशंस या बने हुए कर्व को हम लोग एंटी भी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। तो ये था आज का आपका भी कर्व और एंटी भी कर्व। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इसको 2 बार वीडियो को देखो, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, बेहिचक हमको पूछ सकते हैं आप कि सर इस जगह हमें समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और समझा के ही छोड़ूंगा। चलो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप क्लास करते रहिए और बूंद बूंद से अपने घड़े को भरते रहिए। धन्यवाद।